तो स्वागत है आपका एक और मजेदार सी वीडियो में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं बहुत ही खतरनाक और ब्रूटल के ड्रामा को, जिसका नाम वीक हीरो सीजन 2 है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस कमाल के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि काफी वक्त गुजर चुका है और हमारे सीहुन अपनी मॉम के साथ दूसरे शहर में रहने लगे हैं और सीहुन को आज भी उसके फ्रेंड सुहो की वही डरावने सीन उसके सपने में आते हैं जिस दिन सुहो कोमा में चला गया था। और इसी वजह से सीहुन अब बहुत ही अकेला फील करता है और सैड रहता है और ना वो अब ठीक से सो पाता है, जिसकी वजह से उसकी हेल्थ भी ठीक नहीं रहती। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सीहुन अपने नए हाई स्कूल में जाता है जिसका नाम अंजोंग हाई स्कूल होता है। तभी हम देखते हैं कि कुछ बुली गैंग्स दूसरे बच्चों को तंग कर रहे हैं और जैसे ही सीहुन एंटर करता है वो सारे लड़के सीहुन को देखकर घबरा जाते हैं। तभी उनमें से एक लड़का पूछता है कि ये है कौन, जिसपे उसका दोस्त बताता है कि ये पहले जिस स्कूल में पढ़ता था वहाँ पर इसने किसी का मर्डर कर दिया है, जिसकी वजह से क्लास के सारे स्टूडेंट सीहुन से काफी डर कर रहते थे और उससे दूरी बना के रखते थे। नेक्स्ट सीन में हम जुनते को देखते हैं जो कि क्लास के सारे स्टूडेंट को डिलीवरी कर रहा होता है और जब वो बुली गैंग के पास उनका सामान डिलीवरी करने जाता है तो उनमें से एक जुनते को फोन लाने के लिए कहता है और जुनते ठीक है कहकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जुनते सीहुन के पास जाकर उससे पूछता है कि तुम्हारे पास कौन सा फोन है और किस मॉडल का है, लेकिन सीहुन जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जुनते कुछ स्मार्टफोन को लेकर उन बुली गैंग के पास जाता है। तभी उनका लीडर ह्योमान कहता है कि इतने फोन से कुछ नहीं होगा, हमें और स्मार्टफोन की जरूरत है, वो भी महंगे वाले। दरअसल ये बुली गैंग्स सारे स्टूडेंट के स्मार्टफोन को चुराकर उन्हें बेचते हैं और बिजनेस करते हैं और जुनते की तरह ही उन्होंने 2-4 और लड़कों को इस काम के लिए रखा है। फिर हम देखते हैं कि ह्यूमन जुनते को लिस्ट दिखाने के लिए कहता है कि तूने सारे फोन्स को चुराए हैं या नहीं, और अगर किसी का भी नाम मिस हुआ तो तेरी बैंड बजा दूंगा। और जैसे ही वो लिस्ट ह्यूमन देखता है उसमें सीहुन का नाम नहीं होता है, जिसके बाद वो जुनते को बहुत बुरी तरह से मारता है और बोलता है कि मुझे आज ही सीहुन का फोन लाकर दे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जुनते क्लासरूम के सारे फोन्स में से सीहुन का फोन चुरा लेता है और बाकी के फोन्स को क्लासरूम में रख देता है, जिसके बाद सारे स्टूडेंट्स अपना अपना फोन ले लेते हैं। लेकिन जब सीहुन अपना फोन लेने जाता है तो वहाँ उसका फोन होता ही नहीं है, जिसके बाद सीहुन जुनते को कहता है कि मेरा फोन कहाँ है, जिसपे जुनते जवाब देता है कि मुझे नहीं पता तुम्हारा फोन कहाँ है और मैं तुम्हारा फोन क्यों लूंगा। तभी सीहुन जुनते के फेस पर लगे चोट को देखकर सब समझ जाता है और बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में जुनते सीहुन का फोन लेकर बुली गैंग्स को दे देता है। तभी थोड़ी देर बाद जुनते सीहुन के पास जाता है और बोलता है कि तुम्हारा फोन खो गया है और अगर अब नया लेना है तो मैं तुम्हें थोड़े पैसे दे सकता हूँ। लेकिन तभी सीहुन जुनते को कहता है कि तू डरपोक और कायर है, तुझमें दम ही नहीं है। ये बोलकर वो चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम सीहुन को देखते हैं जो कि नींद की गोलियां ले रहा था क्योंकि वो अभी भी सही से ठीक नहीं हुआ है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि सीहुन स्कूल जा रहा होता है और वो जैसे ही क्लासरूम में जाने वाला होता है उसके सामने वही बुली गैंग्स बैठे रहते हैं, जिसके बाद सीहुन उन्हें हटने को बोलता है, जिसपे कि वो हट भी जाते हैं। तभी उन बुली गैंग्स में से एक ह्यूमन को कहता है कि तूने इसे जाने क्यों दिया। तभी ह्यूमन कहता है कि कोई बात नहीं, किसी दिन मिलकर इसका गेम बजाएंगे। नेक्स्ट सीन में जुनते सीहुन के पास जाता है, मैंने ही तुम्हारा फोन चुरा कर ह्यूमन को दे दिया है। तो सीहुन कहता है कि मुझे अब क्यों बता रहे हो। तभी जुनते कहता है कि तुमने मुझे कायर कहा था, तो बताओ मैं भी तुम्हारे जैसा कैसे बनूं। तो सीहुन सिर्फ एक जवाब देता है, क्या तुझे न्यूटन का थर्ड लॉ पता है, जिसपे जुनते कहता है कि मुझे नहीं पता। तो सीहुन कहता है कि बिना किसी एक्शन के रिएक्शन नहीं होता है और ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम कुछ और लड़कों को देखते हैं जो कि यूनियन से, दरअसल यूनियन एक ग्रुप है जिसमें कि काफी बड़े बड़े लोग रहते हैं और ह्यूमन फोन चुरा कर इन्हीं को देता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ ह्यूमन आ जाता है और वो अंदर त्योंगजुन से मिलने जाता है। तोंगजे यूनियन का ही एक मेंबर होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ह्यूमन तोंगजे से मिल रहा होता है और वहाँ जाकर वो सोंगजे से कहता है कि मुझे कुछ और दिन चाहिए, मैं आपको 100 फोन्स ला कर दूंगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। जुनते को ह्यूमन के आदमी कॉल कर रहे होते हैं लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं करता। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जुनते आधी रात को स्कूल जा रहा होता है और उसने जितने फोन्स चुराए थे सभी को वापस ले जाकर जिस जिसके फोन थे उन्हें वापस उन्हीं के टेबल पर रख देता है। अगली सुबह जब सारे स्टूडेंट्स स्कूल आते हैं तो वो अपना फोन पाकर खुश हो जाते हैं और जब सीहुन क्लास में जाता है तो उसका फोन भी उसे मिल जाता है। दूसरी तरफ ह्यूमन सारे फोन्स को गायब देखकर चिल्लाने लगता है कि ये किसने किया, और जैसे ही उसे पता चलता है कि ये सब जुनते ने किया है वो अपने साथियों को लेकर क्लासरूम में जाता है जहाँ जुनते क्लास में बैठा रहता है और वो सब आते ही जुनते को मारने लगते हैं। और ह्यूमन कहता है कि तुझमें इतना दम कहाँ से आया कि तूने मेरे से गद्दारी की, और उसे बहुत मारता है। उसे मार खाते देख सीहुन को अपने पास्ट के बारे में याद आने लगता है जहाँ सुहो सीहुन के लिए किसी से भी लड़ जाता था। फिर सीहुन खड़ा हो जाता है और ह्यूमन से कहता है कि बस बहुत हो गया तेरा, अब छोड़ दे उसे, अपनी हद मत पार कर। और यहीं पे एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। तो अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर पार्ट
2 चाहिए तो कमेंट में पार्ट 2 लिख देना। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए बाय।